हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? मेरी तरफ पुरजोश होंगे, आप ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज मैंने सोचा कि भाई मैं दो सिटीज़ के दरमियान एक कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ, ठीक है ना। गुड़गांव वर्सेस बहरिया टाउन लाहौर, ठीक है ना। तो बेसिकली बहरिया टाउन के बारे में तो मैं जानता हूँ क्या है, ठीक है ना, लेकिन गुड़गांव जो सिटी है इंडिया की उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता। तो मैं दोनों की डॉक्यूमेंट्री में लेके आऊँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादातर पता चल जाता है भाई क्या क्या हैं चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह ये वो। तो मैंने कहा चले आए वॉच करते हैं, देखते हैं दोनों के कि क्या है। चले आए देखते हैं। ये फर्स्ट है गुड़गांव, ठीक है। तबीर टीवी इनका चैनल है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तबीर टीवी देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड़गांव, जिसे सरकारी तौर पर गुरुग्राम कहा जाता है, शुमाली हिंदुस्तान की रियासत हरियाणा में वाक़ एक शहर है। नाम सुनकर तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई छोटा सा गांव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हकीकत जानकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये शहर आपकी तवक्को से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इस शहर में इंटर होने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल तबीर टीवी सब्सक्राइब करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को लाजमी काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका पैगाम आपको बआसानी और वक्त मेरा भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए जिन दोस्तों ने फरमाइश की थी उनमें मधु सिंह, राघवेंद्रा सिंह, बिलाल अंसारी, जिया भट्ट, रोमिया जी, रोहील ख़ान और सतेज शामिल हैं। गुरुग्राम भारत के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से जुनूब मगरब में 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। असल में ये शहर दिल्ली का ही हिस्सा है, जिसे दिल्ली शहर की आबादी को कम करने के लिए आबाद किया गया था। सही। लेकिन आज ये शहर पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखता है। गुरुग्राम रियासती दारुल हुकूमत चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर दूर जुनूब में वाक़ है। ये शहर सतह समंदर से 712 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। 712। गुरुग्राम भारत के बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है। ये शहर भारत का दूसरा बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मरकज़ और तीसरा बड़ा मालियाती और बैंकिंग मरकज़ है। गुरुग्राम भारत की सबसे बड़ी मेडिकल टूरिज़म इंडस्ट्री का घर है। आबादी के लिहाज से भारत का 56वां बड़ा शहर होने के बावजूद गुरुग्राम कुल दौलत के लिहाज से मुल्क का 8वां बड़ा शहर है। 8वां बड़ा। इस शहर में भारत की बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर हज़ारों स्टार्टअप कंपनियों का घर भी कहलाता है। यहाँ पर 250 से ज़ायद कंपनियों के दफातर भी कायम हैं, जो इसे शुमाली हिंदुस्तान में हाई टेक इंडस्ट्री का एक अहम मरकज़ बनाता है। गुरुग्राम को इंसानी तरक्की के इंडेक्स में भी ऊंचे दर्जे पर शुमार किया जाता है। गुरुग्राम का टोटल एरिया 732 स्क्वायर किलोमीटर है। 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 16,26,954 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 2,222 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में आबाद हैं। गुरुग्राम को इंडिया का दुबई भी कहा जाता है। बिल्कुल, दुबई तो है भाई। रोड या मेट्रो से सफ़र करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हो, क्योंकि इस शहर ने पिछले 25 सालों में इतनी तरक्की की है कि ये अब इंडस्ट्रियल हब की हैसियत अख्तियार कर चुका है। गुरुग्राम की तरक्की का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब सुजुकी मारुति ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस शहर में नस्ब किया। हरियाणा की इनकम का 40% इसी शहर से हासिल होता है। गुरुग्राम भारत का वाहिद ऐसा शहर है जिसमें पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रहते हैं। इस शहर में बुलंदो बाला इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी। गुरुग्राम में DLF, GE, कोका कोला, पेप्सी, BMW, IG लैंड और होंडे जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर और हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए इस शहर को चुना है। इस शहर को इंडिया सैटेलाइट सिटी, साइबर हब सिटी, मिलियनर सिटी और IT कैपिटल भी माना जाता है। शहर में 13 से भी ज़्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग्स मौजूद हैं।
बेहतरीन खसूसियात के साथ साथ इस शहर का एक कड़वा सच ये भी है कि 2019 में गुरुग्राम दुनिया का सबसे आलूदा शहर भी रहा है ओ और क्राइम रेट के हिसाब से भी ये शहर काफ़ी आगे है। गुरुग्राम में पहली मर्तबा 2013 में मेट्रो ट्रेन का आगाज़ किया गया था। गुरुग्राम और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान सिर्फ 17 किलोमीटर का फासला है। गुरुग्राम में हिंदू मत सबसे बड़ा मज़हब है। इसके बाद इस्लाम और सिख बड़े मज़हब हैं। यहाँ ईसाई और बौद्ध मत के पैरोकारों की बहुत कम तादाद मौजूद है। गुरुग्राम में हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध मत, जैन, ईसाइयत और बिहाई अकीदे के लोग रहायश पजीर हैं। शहर के अंदर बड़े मज़ाहिब के लिए कई इबादत गाहें मौजूद हैं, जिनमें नाइस। मंदिर, गुरुद्वारे, मसाजिद और चर्च शामिल हैं। गुरुग्राम की सरकारी ज़ुबान हिंदी है, जबकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी समझना और बोलना भी जानता है। हरियाणवी और पंजाबी शहर में बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानें हैं। इलाकाई ज़ुबानों में मेवाती, हरियाणवी और हारूती ज़ुबान शामिल है। शहर में 2 बड़े खेल के स्टेडियम हैं। सेक्टर 38 में ताऊ देवी लाल स्टेडियम, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलीट के साथ साथ स्पोर्ट्स हॉस्टल भी मौजूद है, और दूसरा नेहरू स्टेडियम है, जो फुटबॉल और एथलीट के लिए बनाया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाड़ी जोगिंदर राव का ताल्लुक भी इसी शहर से है। गुरुग्राम भारत में फ़ीकस तीसरी सबसे ज़्यादा आमदनी रखने वाला शहर है। गुरुग्राम में सबसे पहला गैर मुल्की ब्रांड जनरल इलेक्ट्रिक था, जिसने 1970 में यहाँ पर अपना यूनिट लगाया था। नेपून एयरवेज एक जापानी एयरलाइन है, जिसने गुरुग्राम के टाइम टावर में अपना ऑफिस खोल रखा है। शहर का पब्लिक स्कूल सिस्टम हुकूमत हरियाणा और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे इंतज़ाम है। गुरुग्राम के आसपास कई यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मंगलम यूनिवर्सिटी और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर काबिल ज़िक्र हैं। ये शहर रेलवे नेटवर्क के ज़रिए मुल्क के दूसरे बड़े शहरों से मुंसलिक है। ओके। शहर में पब्लिक बस सर्विस और मेट्रो बस की सहूलत भी मौजूद है। गुरुग्राम नीम खुश्क आबो हवा का हामिल शहर है, जिसमें सालाना 4 मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम सरमा और मौसम ख़िज़ां शामिल हैं। इसके अलावा मानसून का मौसम भी शहर पर असरअंदाज होता है। गर्मियों के दौरान शहर का औसत दर्जा हरारत 40 सेल्सियस तक होता है। गुरुग्राम में सालाना बारिश की औसत शरह तकरीबन 714 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अप्रैल 2016 में हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल ने शहर का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। वाओ। 27 सितंबर 2016 को वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मरकज़ी हुकूमत ने नाम की तब्दीली की मंजूरी दे दी है, और इस तरह शहर और ज़िला अब से गुरुग्राम के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। हालांकि गुरुग्राम। पुराना नाम गुड़गांव अब भी बोलचाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, सही सही। दोस्तों, गुरुग्राम और इसके आसपास बहुत से ऐसे मकामात हैं जो सैर व तफरीह नाइस बिल्डिंग्स। बहुत ही शानदार मकामात गिने जाते हैं, वाओ। जिनमें किंगडम ऑफ ड्रीम्स, लेज़र वैली पार्क, ताऊ देवी लाल पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, निवेशा पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, शीश महल, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, फरख नगर फोर्ट, शीतला माता मंदिर, अपूगढ़ वाटर पार्क, सूरजगढ़ और दमदमा लेक इंतहाई काबिल दीद जगह हैं, जहां जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। इस शहर में तकरीबन दुनिया के हर बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिज़नेस कंपनी की शाख ज़रूर मौजूद है। अगर गुरुग्राम को तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले अहीर कबीले के ज़ेरे इक़्तिदार लोग रहायश पजीर थे। यादव कबैल इस कबीले का हिस्सा थे, जिनकी औलाद आज भी अपना नाम यादव के तौर पर लेती है। इस शहर को गुरु द्रोणाचार्य के गांव के तौर पर बयान किया जाता है।
चौथी सदी कबल मसीह के आखिर में मौर्य सल्तनत ने इस शहर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। 12वीं सदी में बादशाह पृथ्वीराज चौहान के कज़न नागार्जुन ने बादशाह के खिलाफ बगावत की और कब्ज़ा कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को कुचलते हुए दोबारा शहर को अपने कंट्रोल में कर लिया। 1882 की लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रिपोर्ट में लिखा गया है कि शीतला माता की मूर्ति 400 साल कबल गुरुग्राम में लाई गई थी। गुरुग्राम में मौजूद अली विरदी मस्जिद बादशाह बौली और भूनसी मुग़ल और बरतानवी दौर की तामीरात हैं। एपिफानी और कमान सराय को अंग्रेज़ों ने 1925 में बनाया था। दोस्तों, ये थी भारतीय शहर गुरुग्राम के बारे में एक मालूमाती और खूबसूरत सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वाह भाई, आज तो मुझे बड़ा कुछ जानने को मिला है गुड़गांव के बारे में। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक मेरा ख़्याल था कि गुड़गांव, क्योंकि नाम से ही मुझे लगा था कि भाई गांव टाइप का होगा कुछ ये, लेकिन आई एम रियली शॉक, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन मैंने दिया था इंडिया की, तो काफ़ी मुझे पता लगा कि भाई काफ़ी वेल मेंटेन एंड काफ़ी डेवलप हो रही है सिटी में। तो मुझे खुशी है कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा भाई, तो इतनी अगर इतनी ज़्यादा वो डेवलपमेंट हो रही है तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अच्छे बुरे लोग सारी जगह हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो उन्होंने बताया कि अगर क्राइम रेट का भी, तो मुझे नहीं लगता कि भाई होना चाहिए। मेरी नज़र में तो ये आम बात है, क्योंकि क्राइम रेट तो अगर आप अमेरिका तक में भी जाके देखें, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो वहाँ पे भी, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग तो होते हैं वैसे भी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आपस में मिलजुल के ही रहना चाहिए, और आपस में लड़ाई झगड़े, क्योंकि पॉलिटिशियन की वजह से जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। और बस मुझे देख के अच्छा लगा कि गुड़गांव काफ़ी डेवलप्ड सिटी है और काफ़ी वो, और जैसे इन्होंने बताया है कि भाई इसका नाम भी चेंज हुआ है, और लेकिन गुड़गांव मेरे ख्याल से बेस्ट है इसका नाम पहले वाला। तो चले आए, अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के लाहौर का बहरिया टाउन है उसकी डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं कि वो कैसी है। हाँ, चलें देखते हैं हम। हर घड़ी नई खुशियां लाती है, एक खुशगवार एहसास, बहरिया टाउन लाहौर, रिश्तों के सच्चे रंग, जीने की भरपूर उमंग दिलों में जगाती है। यहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। यह मेरा, आपका, हम सबका और पाकिस्तान का बहरिया टाउन लाहौर। माल रोड से 15 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन लाहौर कनाल के अतराफ में मुल्तान रोड पर वाक़ है। बहरिया टाउन लाहौर, जिसे 10 प्रॉपर्टी अवार्ड से नवाजकर दुनिया भर में सराहा गया और तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया में इसे भरपूर पज़ीराई दी गई, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से पेश की गई एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम, जो दौरे हाजिर की ज़रूरियात, जदीद तरीन सहूलियात और तफरीहात के साथ एक शानदार तर्ज रिहाइश मुहैया कर रही है, और लग्जरी लिविंग के दिलदादा तमाम अहले वतन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह है। दर हकीकत बहरिया टाउन लाहौर जदीद, रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान की पहचान है। बहरिया टाउन लाहौर एक मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ न सिर्फ जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कमर्शियल एरियाज और जदीद तरीन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। न सिर्फ यही, बल्कि बहरिया टाउन के हर सेक्टर में जदीद तरीन सहूलियात का भी खास ख्याल रखा गया है। वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रिकॉर्ड डिलीवरी टाइम के बाद लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विसेज, एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड वायरिंग, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज,
जदीद आर्किटेक्चर और इस्लामी फन तामीर का इम्तजाज लिए खूबसूरत तरीन मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सबसे बढ़कर नो लोड शेडिंग को यकीनी बनाने के लिए अपना ग्रिड स्टेशन और पावर बैकअप जनरेटर्स। खुशगवार जिंदगी के एहसास को यकीनी बनाने के लिए बैरियर टाउन लाहौर में लेयर एंड एंटरटेनमेंट का भी खास ख्याल रखा गया है, जहां बैरियर टाउन की हर फैमिली शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट्स, हेल्थ क्लब, स्पा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, गोल्ड क्लास सिनेमाज, पाकिस्तान का पहला बुटीक होटल बैरियर ग्रैंड, 7 स्टार ताज बैंक्वेट और ग्रैंड मार्की, मिनी गोल्फ क्लब, लैंडस्केप पार्क्स, हॉर्स राइडिंग क्लब, बर्ड पार्क और जू एरिया से लुत्फ अंदोज हो रही है। यानी जदीद और आला तर्ज जिंदगी का हकीकी एहसास। सेक्टर सी और डी बैरियर टाउन लाहौर का दिल है। सेक्टर सी, जो बैरियर टाउन लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया कहलाया जाता है, यहाँ 300 फुट चौड़ी मेन रोड के दोनों अतराफ कमर्शियल एरियाज को जदीद अंदाज में बनाया गया है। यहाँ लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स जरूरियात जिंदगी को पूरा कर रहे हैं। यहाँ दुनिया की 13वीं बड़ी जामे मस्जिद है, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। हायर एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का क़याम मुल्की हेल्थ केयर सेक्टर में गिरा कदर इजाफा है। रिहायशियों की सरगर्मियों को पुररौनक बनाने के लिए स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का खास ख्याल रखा गया है। इस मकसद के लिए बैरियर टाउन लाहौर क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया गया है। हर शाम को पुरलुत्फ बनाने के लिए बैरियर कंट्री क्लब तफरीह के खातिर खा मौक़े फराहम करता है, जिनमें 18 होल्स मिनी गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट्स और मिनी जू भी शामिल हैं। सेक्टर सी और डी में 2 कनाल तक के प्लॉट्स दस्तयाब हैं। यहाँ सैकड़ों फैमिलीज रिहाइश पसीर हैं और बेशुमार मकान ज़ेर तामीर हैं। बैरियर टाउन सेक्टर ई और एफ, जो रकबे के एतबार से बैरियर टाउन लाहौर में सबसे बड़ा है और मुल्तान रोड और लाहौर कनाल से डायरेक्ट एक्सेस इसे तमाम प्रोजेक्ट्स में सबसे पावर लोकेशन बनाती है। यहाँ 5, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स के साथ साथ 6 मरला 3 बेड्स बैरिया होम्स के स्टाइलिश विलास और बैरिया हाइट्स कमर्शियल एरियाज और अपार्टमेंट्स भी तामीर किए गए हैं। बैरियर टाउन लाहौर के बाकी सेक्टर्स की तरह सेक्टर ई और एफ में स्कूल, यूनिवर्सिटी, जामे मसाजिद, पार्क्स और सिनेप्लेक्स, गोल्ड क्लास सिनेमा भी तामीर किए जा रहे हैं, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस सेक्टर की सबसे मुनफरिद खसूसियत पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल थीम पार्क है, जिसकी तामीर जारी है। यहीं डॉल्फिन शो एरिना पर भी तेजी से काम जारी है। इसके अलावा सेक्टर ई में सिविक सेंटर काबिल जिक्र है, जो मुस्तकबिल करीब में बैरियर टाउन लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनेगा। यहाँ फूड स्ट्रीट का क़याम किया जा रहा है। सफारी विलास ट्रफाल्गर स्क्वायर को मरकज रखते हुए 5 मरला से 1 कनाल तक के सफारी विलास मुख्तलिफ साइजेस के अलावा मुख्तलिफ डिज़ाइंस में तामीर किए गए हैं। सफारी विलास एक मुकम्मल तौर पर गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ सफारी पार्क्स, जू और वेम्बलाज मोनूमेंट्स इसे मुनफरिद रिहायशी मनसूबा बनाते हैं। एहराम मिस्र इस्लामी मिस्र की कदीम शाहाना तहजीब की तर्ज पर तामीर किए गए एहराम मिस्र में 4 कनाल तक के लग्जरी विलास फन तामीर का खूबसूरत शाहकार है। खूबसूरत थीम्ड पार्क्स और एक्सटेंसिव लैंडस्केपिंग इसे मुनफरिद बनाते हैं। जिंदगी की तमाम आसाइशों से आरास्ता एग्जीक्यूटिव लॉजेस, जहां 4 से 30 कनाल के प्लॉट्स फार्म हाउस बनाने के लिए दस्तयाब हैं। पुरसुकून रिहाइश और पुरलुत्फ तफरीह और सहूलियात के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज इनक्लेव और कैनाल व्यू रेजिडेंसी अपने अंदाज में बैनुल अक़वामी मयार की तमाम सहूलियात समेटे हुए हैं। बैरियर टाउन सेक्टर ए और बी, जहां बेशुमार फैमिलीज मुकम्मल लाइफस्टाइल से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। यहाँ की सबसे खास बात बैरियर टाउन स्कूल के पर्पस बिल्ट जूनियर और सीनियर कैंपसेस हैं, जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन मुहैया की जा रही है। और सेक्टर बी में बैरियर टाउन अस्पताल, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर और कार्डियक सेंटर फैसिलिटीज मुहैया कर रहा है। यहाँ मुल्क के नामवर मायानास डॉक्टर्स लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारियां बतरीक़े एहसन सर अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर रिहायशियों की जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने के लिए यहाँ पाकिस्तान का पहला द बर्ड पार्क मौजूद है, जहाँ 500 से ज़ायद एक्सोटिक और लोकल बर्ड्स मौजूद हैं। द स्क्वायर कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट जोन है,
बहरिया टाउन का एक और काबिल सताइश प्रोजेक्ट बहरिया ऑर्चर्ड है, जो ठोकर न्याज बेग से 13 किलोमीटर दूर ड्राइव-इन रोड पर वाक़ है, जहां एक जदीद लाइफस्टाइल से हम आहंग एक गेटेड कम्युनिटी अरूज पा रही है। बहरिया ऑर्चर्ड का एक मुनफरिद पहलू लो कॉस्ट ऑर्चर्ड और ओवरसीज ब्लॉक लो कॉस्ट स्कीम्स हैं, जिनमें 5 और 8 मरला के प्लॉट्स का मरहलावार कब्जे का आगाज हो गया है। बहरिया ऑर्चर्ड में तमाम बुनियादी सहूलियात, बहरिया टाउन स्कूल, अस्पताल, सॉरी गिर गया था, द एरिना, 3D सिनेमा, कम्युनिटी पार्क्स, जू और कमर्शियल एरियाज मौजूद हैं। इलाहाबाजी एक कनाल के 4 बेड लग्जरी बहरिया ऑर्चर्ड विलास के साथ साथ शॉपिंग पैराडाइज भी तामीर किया गया है, जो कमर्शियल शॉप्स और 2 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है और पोसेशन के लिए तैयार है। सिर्फ 3.5 लाख की कीमत से शुरू होने वाले ये हैं अवामी विलास। आज यहाँ सैकड़ों खानदान एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और उनको ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी बता रहे थे कि 3.5 लाख से ये शुरू होने वाले, ये कम से कम 5 साल पहले की है वीडियो, डॉक्यूमेंट्री जो है बनाई हुई है। इस वक्त में अगर मैं आपको बताऊं कि 5 मरले का घर भी अगर किसी ने लेना है वहाँ पे, तो कम से कम 2 करोड़ 30 लाख 40 लाख इस तरीके का तो मिल रहा है, और कम से कम के करोड़ तक के तो मिल रहे हैं। तो बंदा तो कम से कम अगर कनाल का भी लेना चाहता है तो बस भूल ही जाए अगर किसी के पास करोड़ों हैं तो वही बंदा वही ले। वो तमाम सहूलियात हासिल हैं जो बहरिया अपने हर फैमिली मेंबर को मुहैया बिल्कुल करता बिल्कुल है। ओएसिस लाहौर इंटरनेशनल ये भी काफ़ी एयरपोर्ट luxury से कार 7 है। मिनट की मुसाफिर पर बेदिया रोड पर वाक़ लिमिटेड मेडिटेरेनियन स्टाइल फार्म हाउसेस। ओएसिस यकीनन पाकिस्तान के सबसे लग्जरियस घर हैं। बहरिया नशे में फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक लाहौर इनके काफ़ी से 20 प्रोजेक्ट्स मिनट हैं, की मुसाफिर पर वाक़ है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और 8 मरला के प्लॉट्स पर बहुत से मकानों की तामीर जारी है। यहाँ 5 मरला के कॉटेजेस और अपार्टमेंट्स भी कब्जे के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल सुए आसल रोड की प्राइम लोकेशन पर 5 मरले के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक मुनफरिद रिहायशी मंसूबा है। यहाँ डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है और इसके करीब से गुजरने वाली प्लान्ड रिंग रोड इसकी अहमियत बढ़ा देती है। पार्कलैंड टावर माल रोड और तुफैल रोड के संगम पर लाहौर का आइकॉन है, जिसे मॉल ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। यही मॉल ऑफ लाहौर में आपके लिए लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स दस्तयाब हैं। यहाँ पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे लग्जरियस अपार्टमेंट्स भी यही हैं। पाकिस्तान के पहले टर्किश हमाम के साथ गोल्ड स्पा एंड फिटनेस क्लब आपको मसरूफ जिंदगी की थकन दूर करने का मौका फराहम करता है। ग्रीन वैली प्रीमियम सुपरमार्केट, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, वसी कार पार्किंग, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर जनरेटर्स और हाईटेक मैनेजमेंट सिस्टम मॉल ऑफ लाहौर को और भी मुनफरिद बनाते हैं। मॉल ऑफ लाहौर जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट हो या अजीम शान रिहायशी मंसूबे, बहरिया टाउन ने अपने एक प्रोजेक्ट को एक चाहत और मोहब्बत के साथ सोचा, बनाया और बसाया है। बहरिया टाउन लाहौर, योर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन। बहरिया टाउन फैमिली में शामिल होने के लिए अभी 08। तो जी ये थी कंपैरिजन वीडियो। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं और मैं अपना बताऊं तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा दोनों सिटीज़ में, ठीक है ना। दोनों सिटीज़ एक से बढ़कर एक हैं और एक सिटी में जो कुछ होना चाहिए है मेरे ख़्याल से वो दोनों सिटीज़ में हैं, ठीक है ना। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि कितने ही लोग पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं तो उनको नहीं पता चल पाता कि भाई कौन सा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है और क्या, क्योंकि हमारी मीडिया को तो मैं सेकंड नंबर पर रखूँगा, फर्स्ट पे मैं पॉलिटिशियन को रखूँगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस हमारे ऐसे हैं, चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों मुल्कों के बस वो लड़ाई झगड़े और फसाद आती है। वो जैसे मेरे जैसा आम बंदा, भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्योंकि इंडिया भी एक वक्त था कि हम उसका ही हिस्सा थे, हमारा ही था, हम भाई हैं आपस में और लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं भाइयों में। और बस मैं यही बताऊंगा कि भाई दोनों सिटीज़ में डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत बेहतरीन है।
کیونکہ یہ جیسے بحریہ ٹاؤن کا ہے تو بحریہ ٹاؤن کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی یہ مالک ریاض صاحب ہیں تو یہ ان کی یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ باقاعدہ ان کی اپنی ملکیت ہے، تو یہ پرائیویٹ جو ہے یہ اپنی چلا رہے ہیں، اور کافی دفعہ میں جا چکا ہوں، یہ تو کم از کم 5 سال پہلے کی ویڈیو ہے، اور اس وقت کافی میں کہہ رہا ہوں کہ گھر وغیرہ بن چکے ہیں، اور اتنی ہائی پرائس ہے کہ اس کو یہ حد نہیں، کروڑوں کے گھر ہیں، کروڑوں کے کم از کم، اور یہاں ایفل ٹاور بھی ہے، اور کافی اچھی سٹی ہے، اور ویل مینٹین سوسائٹی ہے اس کی۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے گڑگاؤں کی بھی، تو گڑگاؤں بھی مجھے کافی اچھا لگا کہ کافی اچھی اچھی بلڈنگس تھیں، کھانے پینے کا کافی یہ، تو کافی اچھا تھا، مجھے کافی اچھا لگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ریئیکشن پسند آیا ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میرا سیکنڈ چینل ہے، میرا فرسٹ چینل جو ہے وہ مصطفیٰ کے ڈیلی ولاگس کے نام سے ہے، تو پلیز آپ جا کے چیک کریں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو، تو پلیز چیک اٹ آؤٹ۔ اینڈ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ بھائی میرے جو ولاگ وغیرہ میں بناتا ہوں، کیونکہ میں کراچی میں ہوتا ہوں، تو بھائی کیونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بھی شوق ہے، تو آپ جا کے چیک کریں، میں ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز چیک اینڈ آؤٹ، اور پلیز اگر آپ کو کوئی سجیکشن دینی ہے کسی ویڈیو کی تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے بعد ریئیکشن ضرور دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو بائے بائے، ٹاٹا، شب خیر۔